हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 11 मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 30। देखिए, ये एग्जाम्पल बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है। मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं समझ में आता है। देखिए, किसी किसी स्कूल में तो इजी मेथड से करते हैं, दैट इज़ हम एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर सकते हैं, और एक मेथड होता है बिना एग्जाम्पल लिए इस क्वेश्चन को करना। मैं आपको इस वीडियो में दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, तो आप दोनों मेथड से समझिएगा, दोनों आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। मतलब कि अगर आपके सामने ये कंडीशन गिवन दे दे तो इसका मतलब इम्प्लाइज मतलब ये इक्वल होगा, तो आपको ये शो करना है। अगर आपको ये इक्वल गिवन दे दिया इन्होंने कि ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो, हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें को गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है। टू प्रूव में आप लिखोगे ए इज इक्वल्स टू बी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखो, अब हम प्रूव स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a, कि एक एलिमेंट है x जो a सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं यहाँ पर साइड में आपको एक एग्जांपल लेके भी इसी बात को समझा सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको साइड में एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया एक सेट है A, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2। अब मैं एक ऐसा सेट लूँगा B जिसमें मैं एलिमेंट्स मान लेता हूँ 2, 1। अब बच्चों को लगता है कि सर ने तो ये एकदम सोच लिया, हम एग्ज़ाम में कैसे सोच पाएंगे कि A सेट में क्या लेना है कि B सेट में क्या लेना है। तो मैं आपको ध्यान से क्लियर बताता हूँ कैसे आपको सोचना है। ये देखो, A यूनियन B करने पर जो आएगा A इंटरसेक्शन B करने पर भी वही आना चाहिए। तो देखो, मैंने ऐसा सेट लिया है, अगर आप A यूनियन B करोगे तो भी 1, 2 आएगा, और आप A इंटरसेक्शन B करोगे तो भी 1, 2 आएगा। ठीक है, ये हमको गिवन था ना, तो हमें कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल सोचना है जिसमें हमारे दोनों तरफ से इक्वल आ जाए। आप देख सकते हैं कि अगर मैं A यूनियन B करूँगा तो भी 1, 2 मिलेगा, और A इंटरसेक्शन B करूँगा तो भी मुझे 1, 2 मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि A और B सेट क्या हैं, आपस में इक्वल है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल तरीका हो गया। हमने खुद से एग्जाम्पल माना और खुद से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो मेरा 1 एलिमेंट है, ये एक तरीके का ये x है, ऐसा समझ लीजिए। x बिलोंग्स टू a, आप देख सकते हैं जो x है वो a को बिलोंग करता है, मैंने यहाँ पर लिखा था। अगर x a को बिलोंग करता है, ध्यान से सुनना, अगर x a को बिलोंग करता है तो ध्यान से देखो, क्या x a यूनियन b को भी बिलोंग करता है? ये देखो, हमने 1 को x मान रखा है, तो आप देख सकते हैं कि 1 जो है a यूनियन b को भी बिलोंग करता है। ठीक है, अब सुनते रहना, मैं a यूनियन b क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गिवन था। जब x a यूनियन b को बिलोंग करता है तो x a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्वेश्चन में देखिए, a यूनियन b इक्वल है a इंटरसेक्शन b के, इक्वल है ना, तो मैंने a यूनियन b की जगह a इंटरसेक्शन b लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अगर कोई चीज़ या कोई एलिमेंट a और b के इंटरसेक्शन में आ रहा है, अगर कोई एलिमेंट a और b के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि वो b में भी आएगा? b में आएगा तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब देखो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला। x जो है वो a में भी आ रहा था, x जो है वो b में भी आ गया, यानी कि बी ए का सबसेट हो जाएगा।
क्या समझ में आया? अगर x a को बिलोंग करता है और वही x b में भी आ गया, b को भी बिलोंग कर गया, यानी कि b जो सेट है हमारा वो सब सेट हो जाएगा a का। ठीक है, अब देखो ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। देखिए अब मैं लेट करूँगा एक y एलिमेंट है वो b सेट को बिलोंग करता है। इस बार हम ऐसा लेके चलते हैं कोई और एलिमेंट है वो b सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट b सेट को बिलोंग करता है तो वो a यूनियन b में भी तो आएगा, यूनियन में तो सारा ही आ जाता है। ध्यान से सुनो, अगर कोई मान लो b सेट में कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो यूनियन में भी तो आएगा, यूनियन तो पूरा ही होता है। आपको वेन डायग्राम अगर अच्छे से क्लियर है तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, अदरवाइज़ आप वेन डायग्राम, मेरी वीडियो जो मैंने वेन डायग्राम वाले एक्सरसाइज डिस्कस की थी वो भी जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाकर वेन डायग्राम वाली वीडियोस से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो y बिलोंग्स टू a यूनियन b है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b? आप देख सकते हैं a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो ध्यान से सुनो, जब y बिलोंग्स करेगा a इंटरसेक्शन b से तो y बिलोंग करेगा a से b तो करेगा। ठीक है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, a b लिखा था तो b इज ए सबसेट ऑफ a, अब b a तो a इज ए सबसेट ऑफ b, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब जब b a का सबसेट है और a b का सबसेट है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a सेट इज इक्वल्स टू b सेट। ये इसका प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का।